ब्लॉकचेन के जो गुरु हैं, जी मैं उनकी बात कर रही हूँ, मिस्टर मो अकरम आज हमारे स्टूडियो में है। मिस्टर मो अकरम, इट्स रियली गुड टू सी यू। कैसे हैं आप? आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? एब्सोल्युटली फाइन। आपकी जो जर्नी है बहुत इंस्पिरेशनल रही है। एवरीथिंग डिपेंड ऑन व्हाट यू थिंक। पढ़ाई में तो अच्छा था नहीं। अच्छा, ओके। ये 20 साल की जर्नी इजी तो नहीं रही होगी? बेटर का जॉब किया, से ऑल इन वन सिम कार्ड मैंने फर्स्ट टाइम डिजाइन किया था। ऑफलाइन मनी ट्रांसफर मैंने डिजाइन किया था फर्स्ट टाइम। हेलो एवरीवन, हाय दिस इज मी राधिका, योर होस्ट। आज जो हमारा एपिसोड है वो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमारे जो गेस्ट है वो भी बहुत स्पेशल है। अगर मैं उनकी बात करूँ, ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर, एन इन्वेस्टर एंड अ टेक लवर। बेस्ट बात है, आप भी जानते होंगे उनको, ब्लॉकचेन के जो गुरु हैं, जी मैं उनकी बात कर रही हूँ, मिस्टर मो अकरम आज हमारे स्टूडियो में है। मिस्टर मो अकरम, इट्स रियली गुड टू सी यू। कैसे हैं आप? आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? एब्सोल्युटली फाइन। थैंक यू सो मच। एंड हम चाह रहे थे कि आपको हमारे स्टूडियो में इनवाइट करें एंड फाइनली आज हम यहाँ हैं और एक साथ ये इंटरव्यू कर रहे हैं। मिस्टर अकरम, आप मुझे बताएं, आपकी जो जर्नी है बहुत इंस्पिरेशनल रही है। मैंने तो खुद पर्सनली इसको काफ़ी नज़दीक से देखा है, आपकी वीडियोस को मैं देखती हूँ, सुनती हूँ एंड बहुत इंस्पिरेशनल है। एंड आज ये मौका मेरे पास है कि मैं मेरी ऑडियंस को यहाँ से कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ आपकी बता सकें। तो प्लीज़ बताएं, आपने ये जो जर्नी है कैसे स्टार्ट की? तो सारी क्या होता है कि एवरीथिंग डिपेंड ऑन व्हाट यू थिंक, राइट? तो बचपन से कुछ ऐसे ही था। ओके। तो जब मैं पढ़ाई में तो अच्छा था नहीं। अच्छा, ओके। काफ़ी बार फेल होने के बाद में तो मेरे अब्बू ने कहा नहीं, तुम तो कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने सोचा था कि मैं नेवी में जाऊंगा जी। उन्होंने उस हिसाब से मेरी पढ़ाई पे ध्यान दिया जी। सुबह उठाना, रनिंग करवाना, ये सब फूड उस हिसाब से, मतलब मैं एक नंबर का निकम्मा। तो उनका एक था, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत दे, उनका एक एम था कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। उन्होंने मेरे को आगे बढ़ाने के लिए बोला था वो वर्ड। ओके, मतलब वो उनका एक मोटिवेशन फैक्ट, आपको पुश करने के लिए कि आप कुछ ना कुछ करें। कहीं ना कहीं वो मुझे टच कर गया। जी। तो आई विल स्टार्ट कि मैं वाकई में कुछ नहीं कर सकता। क्यों मैं नहीं निराश हो गया अपने आप में। मैं ट्रेडिंग में रहा, मैं हॉस्पिटल में रहा, मैंने कंप्यूटर टीचिंग करी, मैंने बेटर का जॉब किया। वो टाइम है, उसके बाद के 15-20 साल हैं मैं रुका ही नहीं, बैक टू बैक, ये काम वो काम। मतलब इसलिए जब मैं आपके बारे में पढ़ भी रही थी, जहाँ पर भी मैंने आपका इंट्रोडक्शन पढ़ा है, जो भी आपकी स्टोरी पढ़ी है, उसमें हमेशा यही लिखा हुआ और सुना है कि मल्टीटास्कर, जैसे कि आपने हर एक फील्ड को एक्सपीरियंस किया है। तो ये 20 साल की जर्नी इजी तो नहीं रही होगी? किस तरह की आपको ऑब्स्टिकल्स आए, किस तरह से आप अपने माइंड फ्रेम को मोटिवेट करते थे? क्या समय आपको मोटिवेशन के लिए वहाँ पर क्या फैक्टर मिलता था? लोग मेरे टाइम में, जिस टाइम में फ्लड करते हैं जी, मूवी देखने जाते हैं जी, तब आप काम करते थे? तब मैं उस समय काम कर रहा था जी। पता है, अंधेरी से पनवेल मैं जाता था, अंधेरी में डेटा एंट्री जॉब करता था, पनवेल में दूसरी जॉब करता था कॉल सेंटर की, शेयर मार्केट में। तो उसी बीच में सो लेता था। अच्छा। पब्लिक टॉयलेट में जाके अपने आप को क्लीन करना, वॉश करना और फिर कॉल सेंटर के लिए जाता। मेरे बैग पैक रहता था बहुत नीचे से, मतलब आपने अपने आप को स्क्रैच किया। मैंने हर वो चीज देखी है जी, मतलब जी। तभी में लोग कहते हैं कि यार तुम इतने हम्बल हो अपने प्यून के साथ में, अपने ड्राइवर के साथ क्योंकि में, आपने वो हर चीज को खुद एक्सपीरियंस किया है। हाँ, इवन जो मेरे साथ लोग रहते हैं उनको ईगो आ जाता है, मेरे साथ में ही जॉब कर रहे हैं, मेरे साथ में काम कर रहे हैं, मेरी ही कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको इगोइस्टिक थोड़ा सा नजर आ जाता है। लेकिन जिन्होंने हमको बहुत पास से देखा, उन्होंने बोला अरे सर के पास तो ये वो नहीं है। आज की डेट में मेरे पास एप्पल से, गूगल से, हर जगह से लोग काम कर रहे हैं, वो इंजीनियर्स हैं, उनको वहाँ से अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहा हूँ, सैलरीज दे रहा हूँ, उनसे अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। क्यों जुड़े हैं? क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट बेहतर है, बिल्कुल, और थोड़ा डिफरेंट है। मैंने फर्स्ट टाइम टेक्नोलॉजी की फील्ड में आने के बाद जी मैंने कुछ ऐसे काम किए बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी थे, वो फर्स्ट टाइम हो रहे थे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। जैसे ऑल इन वन सिम कार्ड मैंने फर्स्ट टाइम डिजाइन किया था, ऑफलाइन मनी ट्रांसफर मैंने डिजाइन किया था फर्स्ट टाइम। मैं 2014 में 7 CR एवरीडे ट्रांजैक्शन करा, DMT, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर। मुझे अवार्ड मिला था बैंक की तरफ से कि इतनी कम उम्र में इतने ज्यादा ट्रांजैक्शन करने वाला बंदा। क्या उम्र रही होगी उस टाइम आपकी? उस समय में था अराउंड 28 का।
वाओ। तो मेरा फर्स्ट स्टार्टअप था 28 में। तो ये जो जर्नी थी आपकी टेक्नोलॉजी, जैसे कि कहते हैं कि यू आर अ लवर ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट? तो वहाँ से ये जर्नी आपकी स्टार्ट हुई थी मोस्टली? यू नो, मैं आपको मोर डीप में जाता हूँ कि एक कंपनी थी, उसके अंदर मैं एज ए सीनियर सेल्स मैनेजर हायर हुआ था सेल्स करने के लिए, लेकिन वो प्रोडक्ट रेडी नहीं हो रहा था। ओके। जो मैं सेल्स करूं। ओके। तो फिर मुझे उसमें लगना पड़ा अपने आप ही। जो प्रोजेक्ट 6 महीने से नहीं रेडी हो रहा था वो 1 महीने में कंप्लीट किया, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लॉजिक। टेक्नोलॉजी में कोड करने वाला कोडर होता है, डिज़ाइन करने वाला डिज़ाइनर होता है। मेन चीज़ लॉजिक होता है कि आप क्या करवाना चाहते हो। राइट। वो जो है सामने वाला ओनर जानता है। राइट। वो क्या अचीव करना चाहता है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है। उसके अंदर के इनर पेजेस को खंगाल के मैं सही से उससे बता के कोड करवा सकता हूँ। वो मेरे अंदर थी। तो मैंने उसको प्रोजेक्ट को डन किया, फिर मार्केट में लाया भी, RMS के नाम से, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था। ये सब कुछ है दुनिया में, पता है, आप सब कुछ पा सकते हो अगर आप अंदर आपके जज्बा है करने का है। राइट। और सब कुछ पाके भी आप अगर हम्बल हो, ठीक है, इगोइस्टिक नहीं हो, दैट इज द बेस्ट थिंग। वरना लोग बिगड़ जाते हैं। बिल्कुल। यहाँ तक आते आते जी लोग बिगड़ जाते हैं। ये तो मैंने भी कई बार देखा है कि लोगों को अगर कुछ ज़्यादा मिल जाता है तो कुछ लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। कहते हैं ना कि जैसे कि फेम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो दैट इज़ द सेम थिंग। एंड वी नो योर पर्सनैलिटी, हाउ हम्बल यू आर। आप इस वक्त जो हैं एज ऑफ नाउ, अगर मैं आपकी फील्ड के बारे में बात करूं तो बहुत सारी हैं, आप उसके बारे में कुछ रोशनी देना चाहेंगे? और मोस्टली मैं बात करना चाहूँगी आपकी ब्लॉकचेन के बारे में। व्हाट इज़ दिस कॉन्सेप्ट? यू नो, देयर आर पीपल हु आर डूइंग इट एंड बट काफ़ी सारे लोग हैं अभी भी उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इसी इंटरव्यू में 5 मिनट में समझाता हूँ। जी, मुझे समझाएं प्लीज, इवन आई वांट टू नो। कि लोगों ने उसको हवा बना रखा है, चीज़ें क्या होती हैं। हाँ जी। तो आपने बहुत पुरानी ज़माने की चीज़ों पे ले जाता हूँ आपको। जैसे पहले कोई शादी विवाह या कोई भी ऐसा फंक्शन होता था तो लोग क्या करते थे, उसके नाना कैसे हैं, उसकी नानी कैसे हैं, उसके दादा कैसे हैं, दादी कैसे हैं, पापा कैसे हैं, रिलेशंस को चेक करते थे, जज करते थे। जी। जज करने के बाद वो एक जजमेंटल आता था कि भाई ये भी बंदा ठीक ही होगा या ठीक ही होगी, क्योंकि फैमिली ठीक है। वो चेन चेक करते थे। राइट, चेन चेक करते थे। इट्स कॉल्ड चेन। What a good example. सेम थिंग इज लाइक अगर हम किसी से 100 रुपये लेते हैं, वो 100 रुपये 1000 के नोट से आएंगे, 1000 का नोट कहीं और से आया होगा। सो इफ यू वांट टू वेरीफाई कि ये किसके पास से चेन चली थी, पैसा किसके पास से आया था, तो वो वेरीफाई करने को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ओके, ठीक है। वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को हम ब्लॉकचेन बोलते हैं। वो आप किसी में भी यूज कर सकते हो। ओके। जैसे मैं विंडोज के लिए एक रियल एस्टेट कंपनी है, जी, उसके लिए एक ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट बनाया हूँ। ओके। कि जो भी प्रॉपर्टी आएगी ना वो ब्लॉकचेन पे होगी। ओके। अगर आपके आने वाले जनरेशन देखना चाहे ये किसका था, उससे पहले किसका था, वो एक क्लिक पे पूरा रिकॉर्ड चेक कर सकता है। तो बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे लोग जो है ना वो ब्लॉकचेन की तरफ प्रेफर कर रहे हैं। राइट। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म, आज की डेट में आप जो सब्जी खाते हो, आप जो वेजिटेबल्स खा रहे हो, जो आप कोकोनट वाटर पी रहे हो, वो कितना पुराना यू डोंट नो। राइट। अगर यही सारी चीज चेन पे आएगी, सप्लाई चेन इसकी ब्लॉकचेन पे आएगी, तो आप एक ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हो। ये कितने बजे कोकोनट हार्वेस्ट किया गया, कितने बजे ये लोड किया गया, कितने बजे यहाँ पे आया, ये फ्रेश है या नहीं है। तो अपकमिंग फ्यूचर जो है ना वो सब ब्लॉकचेन पे है। लोग कहते हैं ब्लॉकचेन का और क्रिप्टो करेंसी दोनों लिंकेड है, नहीं है। इट्स नॉट, बिकॉज क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही था कि लोग जो इसको लिंक कर रहे हैं, लिंक करते हैं, क्रिप्टो के बारे में बात करते हैं, ब्लॉकचेन के बारे में बात करते हैं, लिंक करते हैं। यस, तो ये दोनों कनेक्टेड नहीं है। इट्स लाइक ए टेक्नोलॉजी जिस पे क्रिप्टो डाला गया है। उस पे आप रियल एस्टेट डाल सकते हो। तो मतलब ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी कॉन्सेप्ट काम कर सकता है, कोई भी। इट्स लाइक प्रूफ स्टेक कि आप वो प्रूफ रीडिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ था, बीच के क्या उनके कहाँ से निकले, क्या है, क्या डेट है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो मैं वेरिफिकेशन कॉल। इट्स सो इजी टू अंडरस्टैंड गाइस, इट्स सो इजी। हाँ, सो वही है कि समझाने वाला सही होना चाहिए। जैसे कि मेरे साथ तो मिस्टर अकरम जी बैठे हैं एंड जैसे उन्होंने बताया, तो ब्लॉकचेन का जो कॉन्सेप्ट हम लोग को कंफ्यूजन था, आई होप अभी क्लियर हुआ होगा। क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी लोगों को आजकल है। क्रिप्टो करेंसी में क्या है, मैंने खुद बहुत सारे
एक बुलबर्ग नाम से ब्लॉकचेन बनाया मैंने। अच्छा जी। वो ब्लॉकचेन ने 1 महीने में 900 BTC रेस किया था। ओके। इट्स 1 BTC अराउंड $50,000 अराउंड। So he make a lot of money. He's my client from Australia. Okay. His name is Stuart. So वो बुलबर्ग ब्लॉकचेन मैंने बनाया था फर्स्ट टाइम। जी जी। I am one of the person who make a layer to बुलबर्ग ब्लॉकचेन। ओह वाओ। वो नॉर्मल ब्लॉकचेन से ज़्यादा स्पीड में चलता था, इसीलिए उसने इतना फंड रेज किया बहुत कम टाइम में जी। इसमें एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन बाइंग एंड सेलिंग एंड डिमांड एंड सप्लाई। राइट राइट। तो जिस चीज़ की डिमांड होगी उसका प्राइस इंक्रीज होगा। राइट राइट। तो अभी बिटकॉइन का क्या है, डिमांड और सप्लाई उसी हिसाब से चल रही है जी। ठीक है। आपने देखा होगा सम टाइम किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे बिटकॉइन बाय कर ली, राइट, तो रेट ऊपर जा रहा है। राइट। बिटकॉइन की वजह से समटिनेंसली बाकी की टोकन्स एंड कॉइन भी अप एंड डाउन करने लगते हैं। ओके, ऑल आर इंटरकनेक्टेड। नॉट इंटरकनेक्टेड, बट मार्केट का माइंडसेट इंटरकनेक्टेड ऐसा है। ओके, राइट राइट। यार ये ऊपर जा रहा तो सब जाएंगे, इसको बाय करो। राइट। ये नीचे जा रहा है, इसको सेल करो, सब लोग नीचे जा रहे हैं। Right, समथिंग right, लाइक दैट। एवरीथिंग डिपेंड ऑन बिटकॉइन राइट नाउ, बट इट्स नॉट लाइक दिस इन फ्यूचर। तो ब्लॉकचेन इज अ डिसेंट्रलाइज, आप खुद अपने गवर्नर हो। राइट। इट्स योर ओन एसेट्स, प्रूफ ऑफ एवरीथिंग। यस यस। अब कोई आपसे ले नहीं सकता। राइट। और जहाँ से पैसा आ रहा है सब प्रूफ रीडिंग होके आ रहा है, एवरीथिंग माइन। राइट। तो इस चीज़ से आप देखेंगे लोगों ने बहुत सारा एडॉप्शन चालू कर दिया है। एजुकेशन की ज़रूरत है, लोग अडॉप्ट करना चालू कर दिए हैं। एजुकेशन और राइट डायरेक्शन की ज़रूरत है। तो इसीलिए हमारा पॉडकास्ट आज यही कोशिश कर रहा है कि जो भी लोगों को फॉल्स इन्फॉर्मेशन है और जो मिथ कहते हैं ब्लॉकचेन के बारे में या क्रिप्टो करेंसी के बारे में या ट्रेडिंग के बारे में, ताकि आप थोड़ी कुछ अवेयरनेस इनको दे पाएँ। अच्छा, आप ये बताएं, दुबई में आप काफ़ी टाइम से हैं, राइट? तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं, क्योंकि जो दुबई है ऑब्वियसली इट्स अ टेक्नो हब हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर ब्लॉकचेन का फ्यूचर आप क्या फील करते हैं? ब्लॉकचेन से रिलेटेड दुबई में काफ़ी स्कोप है। काफ़ी चीज़ें ब्लॉकचेन पे पूरा सेगमेंट बनाया गया है, उसके लिए पूरी संस्था बनाई गई है। इन्होंने अपने प्रोडक्ट इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिए हैं ब्लॉकचेन पे। सप्लाई चेन इनकी ब्लॉकचेन पे आ रही है, एक गेम ब्लॉकचेन पे आ रहा है, नियोम सिटी जो है वो पूरा ब्लॉकचेन एंड मेटावर्स पे आ रहा है। अच्छा, ओके। उसका एक पार्ट मैं ही कर रहा हूँ। ओह वाओ। तो इंटरकनेक्टेड है विद थर्ड पार्टी कंपनी, बट आई एम डूइंग ऑल द कॉन्सेप्ट। ओके, ठीक है। एंड इट्स ऑलमोस्ट दुबई कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन पे ही आ चुकी है और आ रही है। ओके, समथिंग आप देखिए आने वाले कुछ सालों में कम्प्लीटली ब्लॉकचेन पे मूव करेंगे। राइट राइट राइट। इट्स वो उनको अंडरस्टैंड है, उन्होंने बाकायदा इसके लिए लोग बैठा ले हुए हैं जो इम्प्लीमेंटेशन चालू कर रहे हैं, जो पॉलिसीज डिज़ाइन कर रहे हैं, प्लॉसली डिज़ाइन करके चालू कर दी हैं। ओके, इट्स अ वेरी, इसका अडॉप्शन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। जी जी जी। दुबई का प्रूफ रीडिंग बहुत ही अलग किस्म का है। वो फास्टेड भी हैं और प्रूफ रीडिंग के हिसाब से भी चलते हैं। राइट। इसके अलावा आपका ब्लॉकचेन है, आपका क्रिप्टो है, इसके अलावा और आप क्या क्या करते हैं? आई हैव 29 स्टार्टअप्स। 29 and around 12 is successfully they're making good money, and around it's related to what? It's around 7 different countries, 600 plus employees. Oh wow. I am in clothing, I am in sunglasses, I am in metaverse, in blockchain, in different fields. For example, कोई नई कंपनी है, ठीक है, दे कैन गेट इन टच विद यू टू मेक अ सिस्टम कि कैसे उनका पूरा सिस्टम पैटर्न चलेगा, टीम प्रोसेस कैसे होगा, दैट वर्क यू हैंडल, राइट? Yeah, I will take care of all investment, okay, all the team, okay, all the technology, पूरा सेटअप। हाँ, बट वो बंदा लॉयल होना चाहिए, राइट, हार्ड वर्किंग होना चाहिए। ओके। So anyone who was looking to start a new concept or a new startup, so he is the right one जिनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इनकी सक्सेस रेट तो सबको ही पता है, चाहे वो दुबई की हम बात करें, चाहे हम इंडिया में इनकी बात करें। आप मुझे सिर्फ एक और चीज़ बताएं रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी या एक टर्म ट्रेडिंग जो हम बोलते हैं, एक उसमें लोगों को बहुत डर लगता है। आप क्या फंडामेंटल रहता है सक्सेस रेशो को लेकर? हाँ, अभी आप देखिए कोई भी चीज़ हो उसमें घुसने से पहले हम बात करें नॉर्मल ट्रेडिंग की, इंडियन स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, कोई भी स्टॉक मार्केट की बात करें, यूएस मार्केट की बात करें, ग्लोबल मार्केट की बात करें,
जब आप किसी के शेयर खरीदते हो 10 रुपए के, 100 रुपए के, $1,000 के, $500 के, तो आप क्या देखते हो? कंपनी का ऑनर कौन है, राइट, कंपनी क्या करती है, कंपनी का रेवेन्यू कितना है, राइट, कंपनी का प्रोडक्ट की क्या है और आगे क्या उसका फ्यूचर है, ये देखते हो। जी बिल्कुल। सेम चीज आपको क्रिप्टो में देखनी है। ओके। लोग क्या करते हैं, कोई भी सिटी कॉइन आया उसमें पैसे लगा देते हैं कि 1 का 100 बन जाएगा। भाई 100 बन जाएगा, लेकिन 100 का भी 1 हो जाएगा। वही तो, क्योंकि इट्स अनएक्सपेक्टेड मार्केट, ऊपर जितनी तेज जाती है उतनी ही नीचे आती है। अप टू डिपेंड ऑन द कॉन्सेप्ट, राइट। कुछ लोग कुछ ऐसे 2-4 चीजें 8-10 प्रोडक्ट ऐसे चल गए हैं जो कुछ भी नहीं था उनके अंदर। जी जी जी। तो आपको क्या देखना है, डिसेंट्रलाइज की भी एक पॉलिसी है, एक टर्म्स है। ओके। जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया जी, तो आपको एक वाइट पेपर बनाना है जिसमें आपको अपनी सारी चिट्ठा लिखना है, राइट, कि मेरी इतनी टीम है, मैं यहाँ से हूँ, मैं Right. ये करना चाहता हूँ, Right. मैं वो करना चाहता हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास मैं ये करूँगा, फिर जी, ये जी। करूँगा, ये मेरा रोड मैप है। फिर उसको आप गेटअप पे डालते हो, उसको आप अपडेट करते हो अपनी जी। टीम को। तो आपको चेक करना है वाकई जो बंदा वाइट पेपर में बोल रहा है वही चीज़ें चला रहा है, नहीं चला रहा है, उसको फॉलो करो। राइट, इसकी कंपनी का रेवेन्यू वही है, इसकी Right. कंपनी लिस्टेड है या नहीं है, रजिस्टर्ड है या नहीं है, राइट। ये बंदा फिजिकल अवेलेबल भी है या नहीं है, लिंक्डइन पे या सोशल मीडिया पे है भी या नहीं है। यू हैव टू चेक ऑल द थिंग्स। राइट, लोग जाते हैं इसकी अच्छा कॉइन है तो उसकी कॉइन में कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, अगर डिमांड है तो क्यों है, क्यों है, फ्यूचर में अगर डिमांड होगी तो क्यों होगी, राइट इन्फॉर्मेशन होना राइट। जरूरी है। अगर फ्यूचर में इसका रेट बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन व्हाई। व्हाई एंड यू द हैव राइट टू फाइंड इन्फॉर्मेशन। व्हाई। अगर आप उसमें, और अगर आपने ये सब ढूंढ भी लिया तो आप अपनी सारी एसेट्स उसमें मत लगाइए। लाइक इफ यू हैव $5,000, इन्वेस्ट ओनली $500। ओके, फाइंड लाइक सेम प्रोजेक्ट 5 and 10 more project, इन्वेस्ट $500 इक्वली उनको डिफरेंट अलग अलग वो उसमें भी लगाएं। अच्छे प्रोजेक्ट। ओके, कोई भी सिटी प्रोजेक्ट में मत लगाइए जिसका कोई नामो निशान जी नहीं जी है। जी। वो आज नहीं कल, और उसको कहते हैं सब्र, ओके, पेशेंस, पेशेंस, वो बहुत जरूरी है। राइट, आपने $500 लगा दिए, आप बैठ जाइए। आपने अच्छी जगह पर लगाए, आपने वाइट पेपर पढ़ा, आपने उसकी रिसर्च करी, सब कुछ करने के बाद आपने पैसे लगाए। राइट राइट राइट। तो ये कोई गेम नहीं है, जुआ नहीं है, आप आओ और पैसे डालो और आप जीत के आपका चले बढ़ जाओ। जाएगा। सो यू नीड टू ऑल्सो डू द लॉट ऑफ रिसर्च कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, चाहे वो किसी भी टाइप की मार्केट हो, एंड देन गो विद द राइट डायरेक्शन एंड विद द राइट गाइडेंस ऑल्सो, राइट। अभी तक जो मैंने बात की मिस्टर अकरम आपसे, मैंने आपकी जो एज अ एंटरप्रेन्योर लाइफ है उसके बारे में हमने बात की। नाउ आई नो दैट यू आर अ वेरी गुड इन्वेस्टर ऑल्सो, सो लेट्स टॉक अबाउट योर इन्वेस्टमेंट पार्ट। यहाँ पर दुबई के आपकी किस तरह की इन्वेस्टमेंट है, किन से आप कनेक्टेड हैं, एंड इफ़ यू गो फॉर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? यार मेरे पास दिमाग नहीं है इसको दिमाग? लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेके। तो Okay. मैंने एक टीम को हायर कर रखा है। ओके, यू हैव कंप्लीट टीम। आई हैव मंडूस, वन ऑफ द कंप्लीट टीम। मॉन्डूस, मंडूस, उसमें मुस्कान है ओके और संदीप भाई हैं। जी। तो उनको बोलते हैं इतना पैसा मेरे पास, Okay. ये लो, जहाँ चाहो वहाँ लगा दो। ओके ओके। तो दे आर फाइंड वेरी गुड थिंग्स ऑलवेज। जी जी। मुझे बाद में देखता हूँ, अच्छा ये तो बहुत अच्छा है। तो आई कैन ब्लाइंडली बिलीव। So this is how you are connected with Mondo's Because company. before I have relation with his owner, जी very good relations, जी। but वो दूसरे कामों में बिजी हैं। जी। तो लेकिन वो उनकी टीम जो इतनी अच्छी है वो मुझे हमेशा मतलब निराश नहीं किया कभी। मैं कहता यार तो मतलब आप इट्स लाइक अ फैमिली। इट्स लाइक अ फैमिली। तो आप ये बोलना चाह रहे हैं जब भी आपने मॉन्डूस कंपनी के साथ किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की है, ब्लाइंडली आप उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, एंड द रिजल्ट भी अभी तक आपको बहुत अच्छे मिले हैं। हाँ, फंड्स का भी पूरा ध्यान रखते हैं कि हाँ ठीक है। ट्रस्टवर्दी, लाइक इन सिंपल टर्म इफ आई टॉक अबाउट ट्रस्टवर्दी है, राइट। मैं सैलून में सबके पास नहीं जा सकता, राइट। मैं किसी भी दूसरे ड्राइवर पे बिलीव नहीं कर सकता, Right. किसी दूसरे मेड पे खाना जी जी। इट्स एवरीथिंग इज लाइक समथिंग प्राइवेट इन दुबई। right. यार जिसको आप जो अच्छा लगता है आप वही करते हो। बिल्कुल। इसी हिसाब से मेरा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का भी पार्ट ये है कि मैं हर जगह पे नहीं जा सकता। आई गॉट एवरी डे अराउंड 10-20 कॉल्स आई डिडंट पिक अप from this company, from this company, from this company. स्टेटस पे आप हैं तो आपको ऑब्वियसली रियल एस्टेट मार्केट में इतने सारे कंपटीशन में मार्केट से आपको कॉल्स आती होंगी, बट स्टिल यू ट्रस्ट ऑन Mondo's, राइट, फॉर दिस। वही जाता हूँ।
आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपने जो पार्ट देखा है अपनी लाइफ में, और आपके अगर करियर प्रोफाइल की भी बात करूँ, एज अ एंटरप्रेन्योर्स आप ब्लॉकचेन में रहे हैं, आप क्रिप्टो करेंसी में रहे हैं, दूसरे पार्ट आपकी जो अर्निंग है, आपकी जो सेविंग्स है, आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके वहाँ से भी अपना जो है रिटर्न्स लेते हैं रियल एस्टेट में. इफ़ एनी न्यू कमर इन्वेस्टर, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट, कम्स टू यू, आपके पास आता है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम कमिंग टू यू, मेरे पास कुछ मेरी सेविंग्स है एंड आई एम कमिंग टू यू फॉर एडवाइस, मिस्टर अकरम, दिस इज़ माई अमाउंट, व्हाट डू यू सजेस्ट? शैल आई गो फॉर अ ब्लॉकचेन का जो क्रिप्टो करेंसी का जो कॉन्सेप्ट, मैंने इसमें भी एक ब्लॉकचेन निकाला है, पता है? उधर जाऊं कि मैं रियल एस्टेट में जाऊं? इसमें भी मैंने एक ब्लॉकचेन निकाला है. अच्छा, इसमें भी निकाला हुआ है आपने? हर किसी पता है इसका ब्लॉकचेन क्या है? कहाँ है? मैं जो न्यू कमर आना चाहते हैं जी, उनके बारे में स्पेशली. तुम्हारी 50,000 भी सैलरी है ना, 25,000 भी है ना, तुम इंडिया में रहते हो ना जी, तुम दुबई के रेजिडेंट नहीं हो जी, ओके, कोई जरूरत नहीं, ओके, आप इंडिया में रहते हो, प्रॉपर्टी ले लो दुबई में, ओके. दुबई में इंडिया से 3 गुना ज्यादा रिटर्न्स हैं जी, बिल्कुल, इन टर्म्स ऑफ रेंट, राइट. वहाँ 3% है, यहाँ 9% है जी, ठीक है, पहली बात. दूसरी बात, आपको फाइनेंस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल. आपकी 50,000 सैलरी है वहाँ, यहाँ आपको मिल जाएगा, राइट. आप एक विला खरीदो, एक प्रॉपर्टी खरीदो, फिर क्या करो आप जी, एक प्रॉपर्टी लिया, उसमें 50% आपने उसका डिपॉजिट मार दिया, ओके, 2-4 सालों में 50% मार दिया. अभी क्या करो आप, दूसरी प्रॉपर्टी लो, 2 प्रॉपर्टी लो, उनका रेंट कौन भरेगा? वो पहली वाली, राइट, क्योंकि आप तो उसका कर चुके हो, 50% बचा है, वो आप अपनी सैलरी से देते रहो, राइट. बट उससे जो पैसा आएगा, जो 2 आप नेक्स्ट ले रहे हो, उसका आप फिल कर सकते हो, राइट. यानी कि एक प्रॉपर्टी आपके 2 प्रॉपर्टी का फाइनेंस दे रही है, राइट. जैसे ही वो 50% पूरा हो जाए, आप थर्ड वन करो, आप चेन बनाओ इसमें. मेरे एक बंदे की ना, मेरे एम्प्लॉयज़ की, एक एम्प्लॉयज़ की 7 प्रॉपर्टी है मुंडूस से ही, सिर्फ ऐसे ही. और कितने साल हुए पता है उसे? कितने साल? 3 साल. रियली? 3 साल हुए मेरे एम्प्लॉयज़ की. वाओ. और हमें क्या चाहिए, लाइक यू नो दिस काइंड ऑफ, आजकल जैसे कि यू नो एक प्रॉपर्टी वर्थ 2 मिलियन, अराउंड 2 मिलियन, 3 मिलियन, 1.4 मिलियन, 1.5 मिलियन, लाइक दिस, आराम से. अभी हमारे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल एस्टेट एंड द ब्लॉकचेन, हाउ इट्स कनेक्टेड, एंड कितना उन्होंने एक सिंपल वे में एग्जांपल दे दिया हमें कि हाउ वी कैन यूटिलाइज आवर जो सेविंग्स हैं या जो हमारी इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस हम कर सकते हैं कि एक से स्टार्ट करें, देन गो फॉर अ सेकेंड, देन गो फॉर अ थर्ड, गो फॉर अ फोर्थ. इट्स सो सिंपल. आप प्रॉपर्टी को लगाएं आपकी EMI पे, अपने आप को मन लगाएं. ऐसे कई सारे हमारे दुबई में जो लोग हैं जो कि ऑलरेडी सक्सेसफुल सेटल्ड हैं, राइट. आप क्या उनको एडवाइस देना चाहेंगे? अभी आपकी एक एडवाइस थी कि नीचे से ऊपर जाना है, लाइक 1 to 2, 2 to 3. अब कुछ लोग ऑलरेडी 3 पे हैं, आप उन लोगों को किस तरह की एडवाइस देना चाहेंगे? मेरा तो यही है, मैंने भी ये किया है और मैं ये भी एडवाइस देना चाहता हूँ कि जो भी डिजिटल एसेट चल रही है वो तो चल रही है, इन टर्म्स ऑफ सिम्पलीनेसली आपको फिजिकल भी बना के रखनी है, हर चीज़ के लिए, राइट. फॉर एनी डील व्हाट वी आर लुकिंग फॉर क्लैरिटी, what we are looking for the right direction, what we are looking for a good return, right? No one can cheat you in Dubai, right. In terms of property. Dubai is a completely safe place and जैसे कि मिस्टर अली ऑलरेडी बता चुके हैं कि उनका एक्सपीरियंस खुद मोंडोस के साथ, so as Mondos is one company who is handling the real estate, so you can get in touch with Mondos company also. They have a complete professional team, उनके पास all upcoming projects, connectivity with all the developers हैं, and when we have an expert like Mr. अकरम हमारे साथ बैठे हैं, तो आई थिंक किसी को डाउट ही नहीं होना चाहिए कि किस तरह की गाइडेंस इनके अंदर मोंडोस के साथ मिल सकती है, एंड किस तरह की यू नो आप अपनी प्रॉपर्टीज ले सकते हैं, एंड देन यू कैन गाइज ऑल्सो स्टार्ट विद योर चेन, राइट. तो बस इनका इतना इन्फॉर्मेशन हमारे लिए देना, क्योंकि यू नो इंटरव्यू के स्टार्ट तक आई वॉज नॉट अवेयर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ चेन का, जो ब्लॉक चेन का, एंड नाउ इट्स वेरी क्लियर. हर जगह पे हम ये कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं, एंड वी कैन यू नो लर्न सो मच कि कितनी क्लैरिटी आती है, क्या डायरेक्शन होनी चाहिए. सो फॉर एनी आपकी रियल एस्टेट की कोई रिक्वायरमेंट हो तो गेट इन टच विद अस. एनी न्यू सेटअप, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द करेक्ट टीम, करेक्ट पर्सन, सो ही इज़ द वन हु कैन गाइड यू. एंड अदर देन दैट मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगी. आपने लाइफ में इतना एक्सपीरियंस किया, हर एक फील्ड में किया, आपकी जर्नी बहुत टफ रही है, 15-20 साल आपने जिस तरह से किया,
अगर आप पीछे मुड़ कर देखते हैं, अब मैं ये सब हमने बातें कर ली हमारी नॉलेज की, इन्फॉर्मेशन की, टेक्नोलॉजी की, सब, अब थोड़ा फिर से मैं जानना चाहूँगी क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है हमारी ऑडियंस के लिए। आप अगर अपने आप को पीछे देखते हैं तो आप क्या देखते हैं कि किस तरह की जर्नी रही एंड क्या एक्सपीरियंसेस आप अपने लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर कोई उस सिचुएशन में वहाँ पर है तो किस तरह से निकल सकता है? क्या माइंड, स्पेशली माइंड फ्रेम क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात, आपका गोल क्लियर हो जी, आपको विश्वास हो अपने आप पे, आप लॉयल हो मार्केट के लिए जी, और लोगों की प्रॉब्लम्स को समझने में आपको मज़ा आना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मज़ा आना चाहिए कि हाँ यार ये प्रॉब्लम है, आई हैव टू सॉल्व इट जी। हर चीज़ के पीछे पैसे का दिमाग नहीं लगाना। सिर्फ एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी तक है, रियल एस्टेट के बारे में एक वर्ड अगर बोलना चाहें, दुबई का फ्यूचर, व्हाट डू यू प्रिडिक्ट? इट्स if I say this is become a world first expensive real estate asset in Dubai in future. So as we spoke about so much our company Mondo's, we spoke about his experiences life के, and thank you so much Mr. Akram. Thank you. जितना भी टाइम था हम चाहते हैं कि वो ये टाइम थोड़ा और एक्सटेंड कर पाएँ, पर क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट होती है एंड आपकी नॉलेज के लिए तो ये टाइम बहुत कम है। लाइक अगर मैं बात करना चाहूँ एंड टॉपिक्स पे जाऊँ तो बहुत कुछ हम लोग जी कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये तो हमारा फर्स्ट इंटरव्यू है इनके साथ एंड ऑब्वियसली हम लोग सेकेंड थर्ड भी इनके साथ करेंगे क्योंकि बहुत सारे टॉपिक है दैट वी नीड टू डिस्कस विद हिम। थैंक यू सो मच आपका टाइम के लिए एंड यहाँ आने के लिए, हमारे को गाइडेंस देने के लिए, मोंडोस के साथ आपके एसोसिएशन के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम।